नमस्कार। मैं डॉक्टर सपना बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ। बचपन में कहावत तो सुनी होगी कि तुम्हें पढ़ाने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले हैं। जी, पापड़ बेलते बेलते जाने कितनी महिलाओं ने अपने बच्चों को पढ़ाया भी, न केवल एक सरकारी स्कूल से निकालकर आईआईटी और आईआईएम्स के सपने भी पूरे किए। मैं बात कर रही हूँ उन 7 महिलाओं की जिन्होंने इस बिजनेस को स्टैब्लिश किया, जिसे कि हम सब लिज्जत पापड़ के नाम से जानते हैं। जसवंती बेन, जिनका कि पूरा नाम जसवंती जमुना दास पोपट था, अपनी 6 सहेलियों के साथ में घर की छत से पापड़ बेलकर उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर शुरू किया, जो केवल एक महिला का नहीं था बल्कि सारी महिलाओं के लिए था। महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा और इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मात्र 80 रुपए का लोन लेकर वहां के पास में ही समाज सेवी थे, जो कि छगन लाल पारेख के नाम से जाने जाते थे, उनसे 80 रुपए का लोन लिया और एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश किया, जिसको कि हम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के नाम से जानते हैं, जो कि 15 मार्च 1959 को स्टैब्लिश हुआ था। एक छोटे सी छत से जो बिजनेस शुरू हुआ और 7 महिलाओं ने बिजनेस स्टैब्लिश किया, आज की डेट में पूरे इंडिया में इसकी 81 ब्रांचेस हैं। 1600 करोड़ का ये इनका टर्नओवर पहुंच चुका है और इसमें 45,000 महिलाएं काम करती हैं। मतलब कि महिला सशक्तिकरण का इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, जिसे कि सारा सब कुछ ऑपरेट महिलाएं करती हैं। यदि आप देखें तो जसवंती बेन की इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। उन्होंने देखा कि जब उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती थी तो महिलाएं सिर्फ घर पे रहती थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास में कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो कोई भी काम ऐसा कर सकती थी जो कि 12 बजे के बाद में किया जाए, क्योंकि सुबह का समय उन्हें अपने घर को, अपने बच्चे को टिफिन बनाने में और घर के कामों में निकल जाता था। उन्होंने सोचा कि हमें बहुत कुछ तो नहीं आता, लेकिन हमें पापड़ बेलना आता है। एक गुजराती महिला को पापड़ बेलना आना उसकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बन गई, जिसने 1600 करोड़ का बिजनेस कर डाला। और आप देखिए कि ना केवल इंडिया बल्कि अमेरिका, सिंगापुर, यूके, थाईलैंड, नीदरलैंड और यानी कितने देशों में इसकी बिक्री हो रही है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि सासा डिटर्जेंट और बहुत सारे रेडीमेड खाकरा पापड़ा और भी बहुत सारी चपाती वगैरह बनाकर उन्होंने इस बिजनेस को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन आप एक बात समझिए, जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, घर में रहती है, जिसकी एजुकेशन नहीं है, जिसको बाहर जाना वो नहीं चाहती, अपने परिवार को भी समय देना चाहती है, और उसके दिमाग में ये है कि ये बिजनेस सिर्फ मेरा ना हो बल्कि हर एक उस महिला का हो जिसके मन में ढेर सारे सपने हैं कुछ करने के। जसवंती बेन ने वो सारे सपने पूरे किए और कहते भी हैं, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में सारी दुनिया उसके साथ होती है, और जिस जिस पर ये जग हंसा है वास्तव में उसी ने इतिहास रचा है।